Hello, welcome back, my dear students. Today I come with new chapter. It's your lesson number third. Okay, in this lesson we will discuss about the autobiography of Mahatma Gandhi. My school's day. You can look here. My school's day. इसमें जो है ना आपका महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है, जो हमारे फादर्स ऑफ नेशन है, हमारे देश के महात्मा पिता हैं, उनके ही कुछ उनके बचपन के बारे में कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है माय स्कूल्स डे, मतलब जब वो स्कूल के ज़माने में रहते थे, मतलब जब वो स्कूल जाया करते थे, जब वो छोटे थे, मतलब क्लास 1 2 3 4 5 6 के बारे तक में है। तो इसमें उनके साथ जो है ना बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उसी प्रॉब्लम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जो कि मैं आपको 1 बाय 1 लाइन आपको बताऊँगा। ठीक है, ये आपका लेसन नंबर 3 है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ फर्स्ट में, आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 व्हेन माय फादर लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट। देखिए इसमें लेखक कह रहे हैं, लेखक मतलब ये महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि मैं अवश्य ही उस वक्त 7 साल का हूँगा। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7, मतलब मैं उस वक्त अवश्य ही 7 साल का हूँगा जब मेरे पिताजी पोरबंदर से राजकोट चले गए थे। देखिए ये महात्मा गांधी जी का बचपन का कहानी है, जिनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर जगहों में हुआ था। ठीक है, और इनके पिताजी जो थे ये एक ऑफिशियल वर्कर थे, जिनका जो है ट्रांसफ़र हो गया, मतलब वो यहाँ से चले गए थे, पोरबंदर से वो राजकोट चले गए थे, जो कि राजकोट भी गुजरात में ही है। राजकोट भी गुजरात में ही है और पोरबंदर भी गुजरात में ही है। तो पोरबंदर से वो फुल फैमिली राजकोट चले गए थे। देयर आई वॉज पुट इनटू अ प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर मुझे, मतलब महात्मा गांधी को, ठीक है, देयर आई वॉज पुट इनटू अ प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर मुझे एक प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया, मतलब जिसको छोटा स्कूल, मतलब क्लास 1 2 3 4 5 तक का जो स्कूल होता है ना, उसको प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। ठीक है, एंड आई कैन वेल रिकोलेक्ट दोज डेज इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पार्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, तो महात्मा गांधी अपने बचपन की चीज़ को लिखे, तो जब ये छोटा थे तब नहीं लिखे, जब ये बड़े थे, मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जब वो अच्छे खासे वकील थे, तो उस वक्त की बातें हैं। उस वक्त उन्होंने अपने बचपन की पूरी बातों को लेकर के जवानी तक को चीज़ को लिखे हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था, मतलब जब मैं 7 साल का लड़का था, तो मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था, पोरबंदर से राजकोट चले गए थे। तो वहाँ पे मैं सरकारी एक प्राइमरी स्कूल में एडमिशन मुझे मिल गया था, मतलब मेरे पापा वहाँ भेज दिए थे उस स्कूल में पढ़ने के लिए, और मुझे वो दिन सारे याद है, मतलब बचपन का वो सारी बातें याद है उनको। किनको? महात्मा गांधी को बचपन की सारी बातें याद है, और वह टीचर भी याद है, टीचर का नाम भी याद है, जिन जिन टीचरों से वो पढ़े थे, जो उस स्कूल में जो टीचर उनको पढ़ाते थे, उन टीचरों को भी नाम याद है। अब है एज एट पोरबंदर सो हियर देयर इज़ हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज़। पोरबंदर में, ठीक है, देयर इज हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज। पोरबंदर में पहले थे, है ना, पोरबंदर में थे पहले, तो कहते हैं कि पोरबंदर में उतनी कोई ख़ास मेरे स्टडी के बारे में नहीं है, मतलब मैं पोरबंदर में उतना अच्छा खासा नहीं पढ़ता था, या मैं उस वक्त स्कूल में नहीं था, तो उतनी विस्तारित ज्ञान मुझे उस वक्त पोरबंदर की नहीं है, लेकिन राजकोट में जो हम जब ट्रांसफ़र हुए, मेरे पापा जब वहाँ चले गए थे, वहाँ के बारे में कुछ है। आई कुड ओनली हैव बीन अ मेडिकोर स्टूडेंट, मतलब जब उस ज़माने में यह एक साधारण बालक थे, है ना। आप लोग अक्सर महात्मा गांधी के बारे में कहानी सुने होंगे कि महात्मा गांधी एक बहुत ही साधारण लड़का थे, आप लोग की तरह। कुछ आप लोगों में से कुछ तो टैलेंटेड भी है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि आप साधारण हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी भी साधारण व्यक्ति थे, साधारण बालक थे। साधारण मतलब है कि ना ज़्यादा जानकारी होना और ना ही बिल्कुल डल होना, मतलब ना ही ज़्यादा टैलेंटेड होना और ना ही ज़्यादा इडियट होना, मतलब मेडियोर्क बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या होता है? मेडियोर्क, मतलब साधारण व्यक्ति, साधारण स्टूडेंट थे। फ्रॉम दिस स्कूल आई वेंट टू द शुबर्नो स्कूल एंड देन्स टू द हाई स्कूल। देखिए ये जो प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल से वो सुबर्णन स्कूल में गए, फिर उसके बाद वो हाई स्कूल में गए। ठीक है, तो 3 स्कूल की बात हुई, पहले प्राइमरी स्कूल था, सुबर्णन स्कूल था। ठीक है, सुबर्णन स्कूल एंड देन सुबर्णन स्कूल जो था ना, वो उनके जीवन का बहुत ही
टॉर्चर वाला स्कूल था, मतलब उबाऊ स्कूल था, बहुत ही टेंशन में था। उसके बाद उस स्कूल से निकल के वो हाई स्कूल गया, ठीक है। मतलब दो प्राइमरी से निकल के वो हाई स्कूल में गए, दो स्कूल का नाम है। तो प्राइमरी स्कूल जो था वो उनके लिए बहुत ही टेंशन वाला स्कूल था, बहुत ही उबाऊ स्कूल था। ओके, हैविंग ऑलरेडी रिच्ड माई 12th ईयर। देखिए जब हाई स्कूल कब गए, हाई स्कूल वो तब गए जब उनकी उम्र 12 साल का हो गया था, ठीक है। मतलब जब तक वो हाई स्कूल पहुँचे, तब तक उनका उम्र 12 साल हो गया था। अब हाई स्कूल का मतलब ऐसा नहीं कि 12वीं 13वीं में चले गए, नहीं। हाई स्कूल पहले 8 तक ही हुआ, मतलब 6 7 8 9 10, 6 7 8 तक होता था हाई स्कूल। पहले 6 7 8 तक ही होता था हाई स्कूल, ठीक है। अब देखिए, आई डोंट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड ए लाई। महात्मा जी कहते हैं उस ज़माने में जब मैं छोटा था तो मुझे अभी तक याद है कि शायद मैं पहले कभी कोई झूठ नहीं बोला, पहले से लेके अब तक, है ना। मतलब कहते हैं आई डोंट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई, मतलब मैंने कभी, आज तक मुझे याद नहीं कि मैंने कभी झूठ बोला है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड इधर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट, ये जो छोटे से पीरियड है, मतलब जब तक उन्होंने प्राइमरी स्कूल में रहे, जब तक वो हाई स्कूल में रहे, इतने दिनों के दरमियान में उन्हें कभी भी ना ही अपने क्लासमेट्स के साथ झूठ बोले हैं और ना ही कभी उन्होंने अपने टीचर्स के साथ झूठ बोले हैं। तो उनको याद है कि मैंने आज तक कोई झूठ नहीं बोला है, ठीक है। मतलब उनको अच्छी खासी याद है कि देखिए क्लासमेट या स्कूलमेट मतलब जो साथ में पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट है, आई यूज टू बी वेरी शाय एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। मतलब उस ज़माने में जब मैं प्राइमरी में था, जब मैं हाई में गया, तो भी मैं अक्सर शर्मीला टाइप का लड़का हुआ करता था। साय मतलब शर्मीला, जो कि किसी से बात नहीं करता था। मतलब तो शर्मीला लड़का होने की वजह से ये किसी के साथ जाते भी नहीं थे, इनका कोई दोस्त भी नहीं था। मतलब कोई भी लड़का यदि खेल रहा है, कूद रहा है या कुछ बातें करते हैं, ये किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये काफ़ी शर्मीला लड़का थे, ठीक है। ये किसी भी कंपनी में नहीं जाते थे। कंपनी मतलब सहयोगी, साथ में रहने वाला, साथ में खेलने वाला, किसी भी लड़के के साथ नहीं जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियन। कहते हैं मेरे किताब और इस किताब के अंदर में ये अध्याय, यही नहीं ढेर सारे अध्याय जो उनके पास बुक था। कहते हैं मेरा बुक मतलब मेरा किताब और उसके अंदर में जो अध्याय था, यही मेरा एकमात्र दोस्त था। मेरा बुक और इसके अंदर में जो अध्याय था, यही मेरा एकमात्र दोस्त था। टू बी एट ए स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर्स एंड टू रन बैक होम एज सुन एज पॉसिबल। देखिए जब तक वो स्कूल में रहे तब तक पता वो क्या किए, जैसे ही घंटी लगती थी, है ना, जैसे ही घंटी लगती थी छुट्टी का बेल लगता था, वो तेजी में दौड़ के घर भागते थे। उतना तेजी में भागते थे जितना वो दौड़ सके, ठीक है। जैसे ही घंटी लगा छुट्टी का, एकदम तेजी से दौड़ करके, स्कूल बंद भी नहीं होता था ठीक से, कि वो तेजी में पहले वो घर पहुंच जाते थे। दैट वाज माई डेली हैबिट। ये जो है ना, रोज़ स्कूल से छुट्टी में दौड़ के भागाना, छुट्टी में दौड़ के भागाना, छुट्टी में दौड़ के भागाना, ये उनका एक हैबिट बन गया था। क्या हो गया था? डेली हैबिट बन गया था, ठीक है। आई लिटरली रन बैक बिकॉज आई कुड नॉट बियर टू टॉक टू एनीबडी। कहते हैं कि मैं पूरी तरह से एकदम तेज़ी से भाग जाता था स्कूल से घर। जैसे ही छुट्टी होता था मैं तेज़ी से घर भाग आता था, क्योंकि मुझे किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता था। मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं था, इसीलिए मैं तेज़ी से घर भाग आया करता था। आई वॉज इवन अफ्रेड लेस्ट एनी वन शुड पॉक फन एट मी, ठीक है। मैं तो और सभी से, ठीक है, एनीवन किसी से भी वो डरा करते थे। डरा इसलिए करते थे क्योंकि वो शर्मीले लड़के थे। और आपको पता है कि शर्मीला लड़का जो भी होता है उसको कोई न कोई लड़का पिंच करते रहता है, मतलब उसको चिटकाता है ना। तो वो हमेशा इसलिए तेजी में स्कूल से भाग आते थे घर, ताकि उसको कोई पिंच ना कर सके, मतलब उसको कोई चिटका ना सके, उसको कोई टिस ना कर सके, ठीक है। उनको कोई डरा ना सके, कोई धमका ना सके, उनसे कोई बात नहीं, क्योंकि ये खुद शर्मिला, ये खुद किसी से बात करना नहीं चाहते थे। इसीलिए क्या करते थे, जैसे ही घंटी बजता था तेजी में ये
भाग आते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर इज एन इंसिडेंट which occurred at the examination during my first year at the high school and which is worth recording। कहते हैं बाबू एक इंसिडेंट है, इंसिडेंट मीन्स होता है घटना जो आपके साथ घटती है, जो मेरे साथ घटता है, चाहे वो घटना प्यारा हो या खराब हो, तो जो भी घटना घटा यानी कि आपने पीछे क्लास में पढ़ा, जैसे जैसे आप कुछ किए वो सब इंसिडेंट है। ठीक है, तो देखिए इनके साथ एक बहुत ही सुंदर सा इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट में से होता है घटना, मतलब देयर वाज एन इंसिडेंट विच अकर्ड एट द एग्जामिनेशन, जो कि एग्ज़ाम के दरमियान चल रही थी उनके उस हाई स्कूल में। जब वो थे तो उस वक्त तो एग्ज़ाम चल रहा था। तो हाई स्कूल इतने भी बड़े हाई स्कूल नहीं, मतलब क्लास 5 या 6 में होंगे। ठीक है, 5 या 6 में होंगे। तो मैं बोला था कि 5, 6, 7, 8 तक उस वक्त हाई स्कूल हुआ करता था। तो 5, 6 में जब वो होंगे ना, तो उस वक्त उनका एग्ज़ाम चल रहा था, मतलब टेस्ट चल रहा था। ठीक है, तो ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर एट द हाई स्कूल, मतलब उस स्कूल में उनका पहला ही एग्ज़ाम था, उस साल का वो पहला ही एग्ज़ाम था उनका। विच इज़ वर्थ रिकॉर्डिंग, जो कि याद करने के लायक है, क्योंकि वह एग्ज़ाम पहला एग्ज़ाम था और बहुत ही टफ, मतलब बहुत ही ट्रिकल हुआ था, इसीलिए उनको ये याद करने के लायक है। देखिए अब है मिस्टर गिल्स। ठीक है, कौन है? मिस्टर गिल्स द एजुकेशनल इंस्पेक्टर। आप लोग जानते हैं कि टीचर इंचार्ज होते हैं, एग्जामिनर इंचार्ज होते हैं। आपके एग्ज़ाम, आप जिस क्लास रूम में टेस्ट देते हैं या एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई टीचर होते हैं, गार्डिंग करते हैं। ठीक है, उनको हम इनविजिलेटर बोलते हैं, है ना। तो इसी तरह जब ये एग्ज़ाम दे रहे थे तो वहाँ पे अभी इंस्पेक्टर थे। तो इंस्पेक्टर मतलब पुलिस नहीं। ठीक है, इंस्पेक्टर मतलब पुलिस नहीं। इंस्पेक्टर मीन्स होता है इंस्पेक्ट करना, मतलब जांच पड़ताल करने वाला, खोजबीन करने वाला, चेक करने वाला को हम इंस्पेक्टर बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो वहाँ पे एक टीचर थे ना, वो एज ए इंस्पेक्टर की तरह काम करते हैं। उस टीचर का नाम था गिल्स। क्या नाम था? गिल्स। गिल्स हैड कम ऑन अ विजिट ऑफ इंस्पेक्शन। गिल्स जो है वहाँ मतलब कहीं से उनके रूम में घूमने आ गए, मतलब विजिट करने आ गए, मतलब देखने आ गए, जांच पड़ताल करने आ गए कि यहाँ का बच्चा कैसा एग्जाम दे रहा है। ही हैड सेट अस 5 words टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज। ठीक है, जब गिल्स आए तो उन्होंने सारे बच्चे को, जैसे हम आप लोग को बोलते हैं बाबू हार्ड वर्ड लिखो, ठीक है, मैं बोलता हूँ आप लोग लिखो, जर्मिनेशन है, प्रोग्रेशन है, एग्जामिनेशन है, ये सब मैं बोलता हूँ। तो उसी तरह से वो गिल्स भी इस क्लास में आए थे, उस क्लास में, और उन्होंने 5 वर्ड दिया कि सारे बच्चे लिखेंगे। ठीक है, वन ऑफ द वर्ड्स वाज केटल, आई हैड मिसस्पेल्ड इट। देखिए उन 5 वर्ड में से एक वर्ड है जिसका नाम है केटल। 5 वर्ड दिए थे सर, लेकिन इनको एक ही वर्ड अभी हाल फिलहाल याद है। तो वो एक वर्ड ऐसा है जिसका नाम है केटल। केटल मतलब कैतली, जिसमें चाय डाल रखा जाता है। ठीक है, तो केटल वो जो है ना, वो गलती लिख दी थी। महात्मा गांधी जब बच्चे थे, जब वो छोटे थे, तो उनसे वो मिस्टेक है वो नहीं जानते थे, कैथलिक का स्पेलिंग नहीं जानते थे। ठीक है, द टीचर ट्राई टू प्रॉम्प्ट मी विद द पॉइंट ऑफ हिज बूट। बूट मीन्स बाबू आपको पता है कि जूता के जैसा होता है ना, जिसके पास नोड होता है, ऐसा इस तरह का जूता होता है, जो कि जूता में नोड होता है। ठीक है, वो जो एक टीचर थे पहले से, एक टीचर पहले से थे और एक टीचर गिल्स बाद में आए थे, उन्होंने ही 5 वर्ड दिया था। तो एक टीचर थे पहले से, जो उन्होंने इशारा किया कि बाबू लिख लो ना, अरे लिख लो ना। ठीक है, तो क्या लिख लो ना, मतलब बगल का लड़का देखो सब लिख रहा है, तुम्हारा ये गलत है, तुम उसके कॉपी से लिख लो। ठीक है, उनको प्रॉम्प्ट किया था, उकसाया था, बट आई कुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड। बट महात्मा गांधी जो थे, परंतु वो उकसाए नहीं, मतलब वो अपने आप को उत्सुक नहीं हुए, वो किसी का नकल नहीं किए। ठीक है, इट वॉज बियॉन्ड मी टू सी दैट ही वॉन्टेड मी टू कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर्स स्लेट। देखिए हाई स्कूल में थे, लेकिन उस वक्त क्या स्लेट चलता था, मतलब क्लास 4-5 में होंगे, उस वक्त स्लेट चलता था। ठीक है, स्लेट जो कि आप लोग भी बचपन में पढ़े होंगे, देखे होंगे, किए भी होंगे। ठीक है, तो माय डियर आई थिंक मैं आपको यहाँ से जो है ना आगे बताऊँगा। ठीक है, स्लेट तक ही हम पढ़ते हैं, फिर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा यहाँ से आगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।